हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए जी, आज बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और 9 बजे से मैं अपना जो ये वीडियो है, डेली रूटीन वीडियो, वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यही सोच रही थी आज वीडियो बनाते बनाते कि आप लोग भी यही सोचते होंगे कि मैं क्या रोज़ का यही खाना पीना, झाड़ू पोछा, सफाई, बर्तन, ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो कि नॉर्मली सभी हाउसवाइफ यही काम करती हैं। मैं कुछ अनोखा नहीं करती। बट ये जो व्लॉग है ना, इसमें क्या है, एक हाउसवाइफ क्या दिखा सकती है? जो वो काम करती है पूरा दिन घर में, वही चीज़ें दिखा सकती है। तो मैं भी अपना जो मैं पूरा दिन काम करती हूँ, जो मॉर्निंग में जैसे मेरे पास काम ज़्यादा होता है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी चलिए, आज दिन है, बुधवार की मॉर्निंग है और अभी 9 बजे से जैसे ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, बच्चे गए हैं स्कूल और दोनों के दोनों स्कूल चले गए हैं। और फाइनली आज थोड़ी सी धूप निकली है और ये धूप जब निकली ना, बड़ा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि ठंड मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इतने ठंड भरे मौसम में आपको कैसे आप लोग अपने घर के काम करते हो? बहुत टफ है यार, बहुत डिफ़िकल्ट है। और अभी तो देखो ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू भी नहीं हुई है, हल्की ठंड है। बट जब जिस दिन ज़्यादा ठंड पड़ेगी, उस दिन तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो अभी नाश्ता सबने कर लिया था, सबका नाश्ते वगैरह का काम हो गया था। अच्छा, नाश्ते में आज मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया था, कुछ रात का रखा हुआ था और सामान नाइट का रखा हुआ था। आटा गूंदा हुआ था, गोभी आलू की सब्ज़ी रखी थी, थोड़ी सी गोभी भी कसी हुई रखी थी। तो बहुत बार होता है ना कि हम हाउसवाइफ ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें रखी हैं तो हम क्यों ही फेंकें उसको, क्यों क्यों ना उसका यूज़ कर ही लिया जाए। तो इसलिए आज मैंने नाश्ता कुछ नहीं बनाया था। जो पुराना रखा होता है ना रात का, वो नाइट का मैंने सारा ख़त्म करा, क्योंकि अब मैं फ्रेश बनाऊंगी। और क्या होता है, आप जितना मर्जी भी सोच लें कम बनाए कम बनाए, मगर एक फैमिली में ऐसा होता है ना कि आप जितना मर्जी भी कंट्रोल करके बनाए, कुछ ना कुछ चीज़ें बचती हैं खाने की। और बहुत बार ऐसे होता है कि कम भी पड़ जाती हैं। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो भी बच गया था सारा खाना, मतलब थोड़ा बहुत खाना जो भी था वो नाश्ते में मेरे आटा वगैरह कवर हो गया। तो इस वजह से मुझे बनाना कुछ भी नहीं पड़ा। तो अभी ये मैं सबसे पहले कपड़ों का काम कर रही हूँ। ये कपड़े मैं फटाफट फटाफट धो रही हूँ, क्योंकि मैं हो गई थोड़ी सी लेट। और मेरा लेट होने का रीज़न यही है, मैं चली गई थी शॉप पे। जैसे ये शादी वगैरह के साए होते हैं ना, तो हमारा थोड़ा पनीर का, मटर का, इन सब चीज़ों का भी काम है। तो वो ऑर्डर वगैरह आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा शॉप पे काम ज़्यादा होता है, तो मेरे को जाना पड़ जाता है। तो उधर नीचे शॉप पे भी चली गई थी, फिर आके यहाँ पे सारा संभाला है, घर को संभालना, दुकान को संभालना। तो सारी चीज़ें आप टैकल करती हो अकेली होके। एक हाउसवाइफ देखो क्या नहीं कर सकती। तो मैं तो सिर्फ एक घर का ही कर रही हूँ। जो जॉब करती हूँ उन लेडीज़ की भी देखो बहुत हिम्मत है, घर के काम के साथ साथ बाहर का भी वो संभालती हैं। तो चलिए, अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। अच्छा, मुझे करनी है बच्चों की कबर्ड क्लीन, और बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है। बट मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, सही बताऊँ। घर के कई सारे मेरे पास इतने सारे काम पेंडिंग हो रहे हैं, और लाइफ इतनी बिजी चल रही है सुबह से शाम तक, कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरे तो मतलब सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, काम इतने सारे हैं। तो अभी मैं थोड़े से मेरे कपड़े रह रहे थे निकालने के, गर्म सूट वगैरह, तो मैं वही देख रही थी मैंने कहाँ रख रखे हैं, बट वो मिले ही नहीं फिर भी मेरे को। शायद मैंने दूसरी तरफ रख रखे हैं। तो अभी मुझे अपने सर्दियों वाले थोड़े से लोअर वगैरह निकालने हैं। और अभी देख सकते हो आप लोग, मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि मेरे को करनी है अलमारी क्लीन। और अलमारी क्लीन करके उसमें थोड़े बहुत अभी मेरे गर्मी के कपड़े हैं ना, उनको मैं निकाल के रखूँगी। और सर्दी वाले फिर अलमीरा में सेट करूँगी। तो आज मुझे ये वाला काम भी करना है, बट उससे पहले जो है मैं पहले घर के काम निपटाऊँगी, क्योंकि ये वाले काम अगर मैं करने बैठ गई ना, तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि जब आप ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम करते हो ना, तो आपके जो नॉर्मली जो घर के काम होते हैं वो तो होते ही होते हैं, और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो फिर जो हमारे जो रेगुलर के काम को लेट कर देते हैं। तो इस वजह से वो वाले काम जो कपड़ों वाले हैं ना, वो तो देखो खाली टाइम में भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो मैं खाली टाइम में ही करूँगी। तो नाश्ता वगैरह हो गया था, और मैंने खाने में बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। और उसके साथ मैं बनाऊँगी दोपहर में मक्के की रोटी। और मक्की की रोटी देखो, आलू मटर की सब्ज़ी हो गई, साग हो गया, सूखी सब्ज़ी जैसे मेथी आलू हो गई, और कढ़ी हो गई। इन सब चीज़ों के साथ मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मेरे को तो बहुत, मैं तो बहुत फेवरेट, मतलब पसंद करती हूँ ये सब सब्जियों को। बट बच्चे नहीं खाते। मेरे बच्चों का क्या है कि बच्चों की तो एक अलग ही चॉइस है।
तो यहाँ पे ये थोड़े से कपड़े, ये 2 एक कपड़े कल के डले हुए थे लॉन्ड्री हैंगर पे, तो इनको भी मैं अभी तय करके रख रही हूँ, क्योंकि देखो प्रेस वगैरह करने का भी फ़िलहाल तो कुछ टाइम है नहीं। तो इसीलिए आपका जो भी काम होता है ना कपड़े वगैरह का, अगर वो साथ के साथ सिमट जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये अलमीरा का काम बहुत हेडेक वाला होता है। और बच्चों की अलमीरा तो रोज़ आना ही मतलब गंदी हो जाती है, जितना मर्जी आप सोच लो कि ठीक कर लो, मगर वो उनका क्या होता है बच्चों का कि वो एक कपड़ा निकालते हैं अपनी अलमारी को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ इस वाले रूम में, और इस रूम की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करके फिर इसका डोर बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी 3 बजे तक तो कोई इस रूम में आने वाला है नहीं। बच्चे 2 बजे छुट्टी होती है तब तब आते हैं। डुग्गू 2 बजे आता है, कार्तिक 2:30 बजे के करीब आता है। तो बच्चों को आने में भी टाइम है। यहाँ पे जब तक ये वाला रूम मेरा क्लीन हो गया है, इसके बाद मैं आई हूँ मम्मी जी के रूम में, और सबसे पहले इस रूम की थोड़ी सी जो कंडीशन है उसको ठीक करते हैं। ये ना सिलाई मशीन मैंने रख रखी है यहाँ पे, क्योंकि इसका मेरे को भी काम है, और इसके अंदर मैंने अभी धागा नहीं डाला, इस वजह से मेरे कई सारे कपड़े जो हैं उधड़ भी रहे हैं। तो आज मैं देखूँगी, आज ये कपड़ों वाला जो काम है ना वो मुझे पूरा कंप्लीट करना है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है। तो वही है कि जो ये रूम है ना ये मम्मी जी का है, और इसमें मम्मी सोती हैं, तो ज़्यादा ये इतना गंदा है नहीं, बस हल्का हल्का सा ही इसको ठीक करना है, क्योंकि कल नहीं परसों मैंने इसकी बेडशीट बदली थी। तो रूम बिल्कुल ठीक ठाक सा ही है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हल्की सी बेडशीट मैंने थोड़ी झाड़ी है, और झाड़ू वगैरह लगा के इस रूम में पोछा लगा दूँगी। तो कुछ इस तरह से है, घर के सारे काम एक एक रूम करते चलना है। जब करना खुद को ही है तो फिर आलस क्यों ही दिखाना। अब मौसम चाहे ज़्यादा ठंड का हो चाहे कम ठंड का हो, बट हाँ अभी ये है कि इतनी ठंड पड़ी नहीं है, बट जब जैसे जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ेगी उस तब दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ज़्यादा ठंड में तो देखो बिल्कुल भी एक तो मन ही नहीं करता कि घर के काम आप करो एक औरत को। और मेनली क्या होता है, झाड़ू पोछे का और बर्तन साफ़ करने का, ये वाले काम बड़े सिर दर्द वाले होते हैं, क्योंकि गर्म पानी से भी आप जैसे बर्तन वॉश करोगे तो थोड़ा बहुत जो है कि ठंडा पानी तो लगता ही है, मिक्स करके भी धोगे तो वो बर्तन धोने वाला काम और कपड़े धोने वाला काम। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पे हल्का गीला गीला सा पोछा लगा दिया रूम में, और ऐसे करके ना वाइपर से खींच देती हूँ। इससे क्या होता है, जैसे मैंने बहुत बार, जैसे मैं झाड़ू नहीं लगाई अभी आपने देखा, मैंने डायरेक्टली पोछा लगा दिया, क्योंकि झाड़ू मैंने मॉर्निंग में ना पूरे घर में लगा दी थी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो पूरे हॉल में, मम्मी जी के कमरे में, या जो भी रूम मेरे को खुला हुआ दिखता है उस रूम में मैं पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी थी। फिर क्या होता है, जैसे 11 साढ़े 9 पौने 10 बजे के करीब दोबारा से सफाई होती है सही से एकदम, क्योंकि जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं तो उसके बाद क्लीनिंग करके फिर रूम आप बंद कर दो, और बिल्कुल घर फिर हमारा साफ़ सुथरा रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद आपके घर में कोई पैर बनाने वाला नहीं होगा, कोई गंदा करने वाला नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब आपको ही करनी है ना, तो फिर जब कोई है ही नहीं तो गंदा क्या होगा। इसीलिए सब चले जाते हैं ना, उसके बाद ही सफाई करने का एक मज़ा आता है, अच्छा लगता है घर पूरा साफ़ सुथरा। जो चीज़ तुमने जहाँ रखी है वो आपको वहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो क्या होता है, आप घर की सफाई कर रहे हैं और बच्चे पैर बना रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो घर बिल्कुल साफ़ नहीं लगता। तो इधर जो है ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है। इधर की जो बैल्कनी है उधर मैंने पानी डाल दिया है। अच्छा, बैल्कनी का क्या है, यहाँ पे भी वही वाला चक्कर है कि कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ ना। कबूतर दोनों छज्जों पे बहुत ज़्यादा जैसे शिफ्ट वगैरह कर जाते हैं, तो इससे ज़्यादा परेशानी है हमारे को। और फिर वही रहता है कि रोज़ ही आपको वॉश करने पड़ते हैं, और मैं जैसे जिस दिन नहीं धोती ना उस दिन इतना गंदा लगता है मेरे को, खुद को ये लगता है कि आज मेरे घर की सफाई सही से नहीं हुई। तो इसीलिए फिर मेरे को, मैं अपना 1 बाल्टी पानी या आधा बाल्टी पानी डाल के जो धुलाई का काम है ना, छज्जे धोने का काम, वो मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ छज्जे धोती हूँ, क्योंकि धुलाई से ज़्यादा एक कहते हैं ना क्लियरिटी आती है। आप जितना मर्जी पोछा लगा लो, पोछा लगाने से वो वाली बात नहीं आएगी, जितना आप जैसे धुलाई कर दोगे, छज्जा धो दोगे तो वो आती है। तो यहाँ पे मैंने ये रूम ही पूरा एक तरह से गीला गीला जैसे पोछा लगाया था ना, और पूरा मैंने वाइपर से सुखा दिया है इसको। आप देख सकते हो वाइपर की हेल्प से पूरा रूम जो है सूख चुका है। अब जो बारी है इसके जो बालकनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये बालकनी है ना, इस वाले रूम की, इसको भी मैं वाइपर से पूरा सुखा दूँगी। तो बस अभी यहाँ पे पूरे पे वाइपर मार देते हैं, और इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है
तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे ये जो है मेरा आधा काम जो था एटलीस्ट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो मेरी बारी थी बाथरूम वगैरह क्लीन करना था, धोना था। तो बस अभी मैं बाथरूम को वॉश करने के लिए जा रही हूँ, इस वाले बाथरूम को और वॉश बेसिन एरिया को। ये सारी चीज़ें मेरे को क्लीन करनी थी। तो देखो सारा ही घर मेरा रोज़ाना साफ़ होता है, मैं एक भी दिन कोई चीज़ नहीं छोड़ती, जितना मेरे से हो